खूनी साया। सुमित्रा अंधेरे जंगल की एक संकरी पगडंडी पर चुपचाप चली जा रही थी। चारों ओर मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसकी सांसें गर्म थीं, लेकिन उसके आसपास का वातावरण किसी मुर्दे की तरह ठंडा था। तभी पीछे से किसी ने कहा, लगता है तू अपनी जिद से बाज नहीं आएगी। कितनी बार कहा है तुझसे कि मैं तुझे वह नहीं दे सकता जो तू चाहती है, फिर हर अमावस्या को मेरे पास क्यों चली आती है। सुमित्रा ने पीछे मुड़कर देखा। एक अघोरी बरगद के पेड़ से उल्टा लटका हुआ था और मंत्रों का जाप कर रहा था। अघोरी बाबा, मैं 12 अमावस्याओं से आपके पास आ रही हूं। आज 13वीं अमावस्या है। कम से कम आज तो मुझे खाली हाथ मत लौटाइए। अघोरी बाबा ने आंखें खोली। उनकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ गहरे गड्ढे थे। लेकिन तू यह सब क्यों चाहती है? हम में से एक बनकर तुझे क्या मिलेगा? संसार के सारे सुख त्यागने पड़ेंगे। बाबा, मैं सब स्वीकार करती हूं, बस मुझे अघोरी बना दीजिए। अघोरी बाबा बोले, एक शर्त पर। तुझे अपने बारे में पूरा सच बताना होगा। सुमित्रा की आंखें भर आईं। मैं एक वेश्या हूं, अपने शरीर को बेचकर पैसे कमाती हूं। बलवंत नाम के आदमी ने शादी का वादा किया, मेरे साथ सारे सुख भोगे और फिर मुझे सोनागाछी में बेचकर चला गया। हर रात मेरी जिंदगी बिछी हुई चादर जैसी बन गई थी। फिर एक रात वह आया। कौन? अघोरी ने पूछा। उसका नाम राजीव था। वह कलकत्ता के एक कॉलेज में पढ़ता था। पहली बार जब वह मेरे पास आया तो बोला, क्या हम सिर्फ बातें कर सकते हैं? वह मेरी जिंदगी का पहला आदमी था जो सिर्फ मुझसे बातें करना चाहता था। लेकिन मैंने उसे बाहर निकाल दिया, क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि इस धंधे में कभी दिल नहीं लगाना चाहिए। फिर क्या हुआ? वह फिर आया, लेकिन इस बार उसका एक हाथ नहीं था। फिर भी वह सिर्फ मुझे देखता रहा। बाद में वह 3 बार और आया। हर बार उसके शरीर का कोई ना कोई हिस्सा गायब होता गया, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए वही प्रेम था। आखिर उसने बताया क्या? उसने बताया कि उसने एक अघोरी से सौदा किया है। हर अमावस्या को वह अघोरी उसके शरीर का एक हिस्सा खाता है। बदले में उसके परिवार को करोड़ों रुपए मिले, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस अघोरी की कैद में चली जाएगी। और इसलिए मैं अघोरी बनना चाहती हूं, ताकि मैं राजीव की आत्मा को आजाद करा सकूं। कुछ देर मौन रहने के बाद अघोरी बाबा बोले, कल से 13 महीने तक तू मेरे साथ श्मशान चलेगी। मैं तुझे अघोर विद्या सिखाऊंगा। अगले दिन से सुमित्रा की साधना शुरू हो गई। श्मशान उसका घर बन गया। समय बीतता गया और आखिरकार वह दिन आ गया जब सुमित्रा ने अघोर सिद्धि प्राप्त कर ली। तभी उसके गुरु ने पूछा, सुमित्रा, वह अघोरी कौन है जिसने राजीव की आत्मा को कैद कर रखा है? सुमित्रा ने दांत पीसते हुए कहा, उस जल्लाद का नाम है अघोरी नंदा। अघोरी नंदा, वह जिन्हों को वश में करता है। हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन सुमित्रा नहीं रुकी। मैं तो पहले ही मर चुकी हूं। अब जो सांसें बची हैं उन्हें मैं राजीव की मुक्ति के लिए खर्च करूंगी। उसके गुरु भी उसके साथ हो लिए। दोनों सीधे अघोरी नंदा के पास पहुंचे। वह एक मानव शव पर बैठकर साधना कर रहा था। सुमित्रा गरजी, अघोरी नंदा, मैं आ गई हूं। अगर अपनी जान प्यारी है तो राजीव की आत्मा को मुक्त कर दो। नंदा ने आंखें खोली। उस दिन तुझे नहीं मारा था, आज मार दूंगा। उसने मंत्र पढ़ा और उसके नीचे पड़ा शव जीवित होकर सुमित्रा तथा उसके गुरु पर टूट पड़ा। भयानक युद्ध शुरू हो गया। सुमित्रा और उसके गुरु मंत्रों का जाप करने लगे। शव टुकड़ों में बिखर गया, लेकिन अगले ही पल पहले से भी अधिक शक्तिशाली होकर वापस खड़ा हो गया। तभी उस शव ने सुमित्रा के गुरु का गला पकड़ लिया और उनकी आंखों के सामने उनके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। गुरु की मृत्यु हो गई, लेकिन सुमित्रा नहीं टूटी। उसने ऐसा मंत्र फूंका कि शव आग में जलने लगा। यह देखकर नंदा घबरा गया। तू कौन है? जिन्न की आत्मा को कोई इतनी आसानी से नष्ट नहीं कर सकता। सुमित्रा ने एक और मंत्र पढ़ा। नंदा हवा में उठ गया। राजीव की आत्मा को मुक्त करेगा या नहीं? नंदा चुप रहा। अगले ही पल सुमित्रा चीखी और नंदा का एक हाथ उसके शरीर से अलग हो गया। बता, राजीव के साथ यह सब क्यों किया? एक और चीख के साथ उसका दूसरा हाथ भी उखड़ गया। नंदा दर्द से कराह उठा।
मैं दुनिया का सबसे बड़ा अघोरी बनना चाहता था। मुझे एक जीवित शरीर चाहिए था। राजीव को एड्स था, वह वैसे भी मरने वाला था। मैंने उसके परिवार को करोड़ों रुपए दिए और उसने अपना शरीर मुझे सौंप दिया। मैं उसकी आत्मा को मुक्त कर दूंगा। नंदा ने मंत्र पढ़ा। अगले ही क्षण एक उज्ज्वल आत्मा उसके शरीर से बाहर निकली। वह राजीव था। उसे देखकर सुमित्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उसकी आत्मा से लिपट गई और बोली, राजीव, तुम ही मेरा सच्चा प्रेम हो। फिर उसने मंत्र का उच्चारण किया। राजीव की आत्मा प्रकाश बनकर सुमित्रा में समा गई। कई वर्षों बाद पहली बार उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। वह संतुष्ट होकर श्मशान से चली गई और पीछे रह गया अघोरी नंदा। वह दर्द से चीखता रहा। अचानक उसका पूरा शरीर विस्फोट के साथ फट गया। अघोरी नंदा का अंत हो चुका था। सुमित्रा ने अपना बदला ले लिया था और अंततः एक वैश्या को भी उसका सच्चा प्रेम मिल गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सुमित्रा और राजीव के अमर प्रेम, बदले और अघोर साधना की यह रहस्यमयी कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें, क्योंकि ऐसी ही रहस्यमयी, डरावनी और दिल को छू जाने वाली कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं।